बयान को अदब से सुने, अमल की नीयत से सुने और आगे पहुंचाने की नीयत का असर होता है। वइन्नमा लिकुल्लि इम्रिइन मा नवा, इंसान को अल्लाह पास वो चीज़ देता है जिसका नीयत करता है। नीयत के बकदर अजर भी नीयत पर मिलता है, अमल पर नहीं मिलता है, नीयत पर मिलता है। नीयत बड़ी करनी चाहिए। ये बात सुनूंगा, अमल करूंगा, आगे पहुंचाऊंगा उम्मत को। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाहु सुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइकतु अल्ला तख़ाफ़ू व ला तहज़नू व अबशिरू बिल जन्नति अल्लती कुन्तुम तुअदून नहनु औलियाउकुम फ़िल हयातिद दुनिया व फ़िल आखिरह व लकुम फ़ीहा मा तश्तही अन्फुसुकुम व लकुम फ़ीहा मा तद्दऊन नुज़ुलन मिन गफ़ूरिर रहीम। वमन अहसनु क़ौलन मिम्मन दआ इलल्लाहि व अमिला सालिहन व क़ाल इन्ननी मिनल मुस्लिमीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मेरे प्यारे भाइयों, तबलीग में मरते दम तक सीखने की नीयत से चलना चाहिए। मरते दम तक हम पाकिस्तान में अक्सर हनफी मज़हब है, इमाम अबू हनीफ़ा रहमहुल्लाह हमारे इमाम है। उससे किसी ने पूछा कि आपने इतना बड़ा इल्म कैसे हासिल किया? उसने कहा कि मैंने इल्म हासिल करने में शर्म नहीं की, छोटे सी भी कुछ मिला उसी भी हासिल किया और दूसरे को बताने में बुखल नहीं किया कि दूसरे को न बताओ। हाँ, तो हर एक से आदमी को तलब से नीयत से सुन के एक आपसे कम दर्जे के आदमी की ज़ुबान से ऐसी बात निकली जो तुम्हारे हिदायत का ज़रिया। और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सोहबत में मुनाफिकीन बैठे थे, तलब नहीं थी, बात समझ में भी नहीं आती, सहाबा से पूछते नबी ने किया कहा। अल्लाह पाक को इंसान की तलब बहुत प्यारा है। मुझे ये प्यारा बहुत प्यारा लगता है, बहुत बहुत। मौलाना इब्राहिम साहब की अल्लाह उसको उम्र दराज दे। तलब ने सलमान फारसी को मजूसी के घर से उठाकर नबूवत के घर में पहुंचाया। हत्ता कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सलमान मिन्ना मिन अहले बैत। ये तलब थी। बाप आँख का पूछने वाला, लेकिन बेटा कहाँ पहुंचा? नबी फरमाता है वो हमारे घर का आदमी है। तलब थी उसमें। अल्लाह हमें भी दीन और तबलीग में जो बुनियादी बात है, बेतलबों में तलब पैदा करना। बेतलबों में तलब पैदा हो जाए फिर आदमी ढूंढता रहेगा। प्यास लग जाए, पानी शरबत रखा हुआ है, उसको प्यास नहीं है तो क्या करेगा? आज उम्मत में तलब नहीं है। तो मेरे प्यारे भाइयों, ये बयान नहीं है, ये मुज़ाकरा है, बिखरी हुई कुछ बातें हैं। अगर कोई तवज्जो से सुनेगा, अमल करेगा, इंशाल्लाह बहुत फ़ायदा मिलेगा। एक एक बात से बड़ों की बातें हैं, हम तो नकल करने वाले हैं, हम दरमियान में वास्ता है, हमारे बातें ऊपर की है, अल्लाह के रसूल की, हमारे बुजुर्गों की है। एक तो अब्दुल वहाब साहब की कब्र को अल्लाह नूर से भर दे, हम पर बड़े एहसानात है। ऐसा एक नमूना हमारे लिए पेश किया है कि उसका अभी पेश करना मुश्किल है। हमारे पीर आज़म शाह साहब के लिए भी दुआ करो, अल्लाह सेहत दे। उसकी बातें हमें क्वार्ट में सुनाता है कि एक मौका पर मुश्ताक साहब ने कहा, किसने कहा? कि मौलाना यूसुफ रहमहुल्लाह ने कहा कि भाई मेरे साथ पूरी ज़िंदगी इस काम में चलने के लिए कौन तैयार है? मौलाना यूसुफ रहमहुल्लाह ने मेरे साथ पूरी ज़िंदगी इस काम में चलने के लिए। ये पुराने जानते हैं, मुश्ताक साहब भी मामूली आदमी नहीं थे, पूरी जिंदगी लिए। मुश्ताक साहब कहते हैं मैं सोच में पड़ गया, मेरे ख्याल में डबल ए में भी था और दुनिया की डिग्री, और वो क्या करो, ये बात तो न साल है न 7 महीने है, पूरी जिंदगी। थोड़ा सोच करके उठा। जब उठ रहा तो अब्दुल वहाब मुझसे पहले उठे थे, फिर पूरी जिंदगी मैं अब्दुल वहाब के पीछे नहीं पहुंच सका।
पूरी जिंदगी फिर मैं नहीं पहुंचा, वो थोड़ा सोचने की वजह से। तो अब्दुल वहाब साहब, एक मैंने खुद सुना इन कानों से, मजमे से एक बयान में आप लोगों ने सर ये आखिर 3 सूरत है कुल हुवल्लाहु अहद, कुल औज़ु बिरब्बिल फलक, कुल औज़ु बिरब्बिन नास दोहराया बयान में। तो अभी मैंने मेंबर पर आने से पहले पढ़ा, ये ज़रूर पढ़ लिया करो। तिरमिज़ी के हवाले से तानवी साहब का खलीफा इब्रारुल हक साहब वो फरमाते हैं जो सुबह शाम ये 3 सूरतें पढ़ेगा, फजर के नमाज के बाद भी, हाँ अगर बयान हो तो बयान के बाद पढ़े, मगरिब, तो यकफी है मिन कुल्ले शैन, हर बला आफत से अल्लाह हिफाजत करे। मुश्किल नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद, कुल औज़ु बिरब्बिल फलक, फिर दोबारा 1.5 मिनट लगता है, मैंने हिसाब लगाई, पढ़ेंगे इंशाल्लाह। ये अमाल से अल्लाह हिफाजत करता है। माल पर अल्लाह पाक के वादे, माल कमाना नाजायज नहीं है। माल कमाना कोई हिसाब भी नहीं है कि करोड़ों कमाया अरबों न कमाओ, पाबंदी। लेकिन इस पर कुरान हदीस में कहाँ भी वादे नहीं है कि तुम्हारे साथ माल होगा तुम्हारी जिंदगी बनी। हाँ, अमाल पर गारंटी है, तुम्हारे अमाल सही हो जाएंगे, तुम्हारी दुनिया भी जन्नत बनेगी, आखिरत। ये यकीनी चीज है। सबसे आज हमारा बुनियादी कमी यकीन की कमी है। तबलीग में बुनियादी कमी यकीन की कमी। क्या मतलब है? जुबान पर कहते हैं सब कुछ अल्लाह करते हैं, यकीन करो, खुदा की कसम हमारे दिल गंदे है, अंदर दिल में ये चोर है कि पैसों से जिंदगी बनती। और ये जुबानी बात नहीं है, अमल से पता चलता है। हमारा इस्तेमाल अमलों के लिए है या माल के लिए है? रायगढ़ में एक बहुत प्यारा जुमला बताते हैं नईम साहब वगैरह, सही यकीन वाले अमलों में नजर आएंगे, गलत यकीन वाले शक्लों में नजर आएंगे। सही यकीन वाले अगर यकीन तो वो अमल के में लगा हुआ होगा, अमल से जिंदगी बनेगी। गलत यकीन वाले, और गलत यकीन वालों के लिए नबी की बद्दुआएं हैं। या अल्लाह आप यकीन करो न कि नबी की बद्दुआ जिसको लगेगी वो बच सकता है। और आम किताब की बात नहीं है, बुखारी शरीफ में है, तासा अब्दुद्दीनार व अब्दुद्दराहिम व अब्दुत्तिलासान। ये प्यारे नबी, कितना शफीक नबी, लेकिन जो माल का लिहाज रख करके दुनिया अल्लाह के हुक्म को तोड़ेगा, इसके लिए एक बद्दुआ नहीं की है। ये क़यामत तक हलाक हो जाए, सर नीचे पांव ऊपर हो जाए, और इसके पांव में कांटा जोड़ चुभे, अल्लाह उसके कांटे को न जाए। जो माल का बंदा हो, अशरफियों का बंदा हो, कपड़ों माल के लिए तो कोई सुजदा नहीं लगाता है। माल का बंदा यह है कि अल्लाह का हुक्म आया, माल आया, माल को लिया, हुक्म को छोड़ा। हाँ, हुक्म को छोड़ा, अगर हुक्म पूरा करता है माल चला जाता है, माल नहीं छोड़ सकता है, हुक्म छोड़ सकता है। ऐसे आदमी के पीछे हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 2 बद्दुआएं हैं। यकीन करो सारी जमीन सोने का बन जाए, ये परेशानियों से बच सकता है? ये अल्लाह से मांगना भी होगा, या अल्लाह तो हमारी दिलों को साफ कर दे, हमारी यकीनों को सही करे। मेहनत भी, दुआ भी। यकीन बनने के 2 रास्ते हैं। एक तो अभी लगा है बुजुर्ग हमारे रोजाना नफी इस बात की दावत और ग़िज़ा के तौर पर, दवा के तौर पर नहीं है। दावत जो है वो ग़िज़ा है। दवाई तो आदमी बीमार नहीं होता है, महीनों भी नहीं खाता है, ग़िज़ा छोड़ता है। ग़िज़ा तो रोजाना खाता है, कितने वक़्त खाता है? जिस्म को ग़िज़ा न मिले तो इस्तिग़फ़ार भी करो मेरे प्यारे भाई। मैंने खुद किताब में देखा है, दिन में 2 दफ़ा खाना इसराफ में दाखिल है। हम 3 मरतबा खाते हैं और इसको गुनाह भी नहीं समझते। और इसराफ वाले अल्लाह के नापसंदीदा लोग। हजरत आयशा सिद्दीक़ा मारिफुल कुरान में कि मैंने दिन में 1 दफ़ा मरतबा 2 मरतबा खाना खाया। मारिफुल कुरान आम तफसीर नहीं है। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए आयशा तुम्हारा दुनिया में आने का मकसद बस खाना पीना है, दिन में 2 मरतबा खाना इसराफ में दाखिल है। कहे लेकिन अंक तो नीचे हूं। और मौलाना यूसुफ रहमहुल्लाह, मुझे तो इतनी प्यारी लगती है ये बात कि या अल्लाह ये कितना इल्म है, गहरा इल्म है। एक वक्त में 5 किस्म का सालन जमा करना भी दीनी नहीं है, लेकिन हुजूर का तरीका भी नहीं है। एक वक्त में 5 किस्म का सालन जमा करना भी दीनी, फतवा नहीं लगाते कि ये नाजायज है, लेकिन हुजूर का
अल्लाह को किसका तरीका पसंद है? आप मतलब इन चीजों को ऊंची नजर से नहीं देखना चाहिए। ऊंची चीज यही है, इनके पास जो है इन लोगों को खतरे में देखना चाहिए। और मौलाना इब्राहिम साहब जोड़ में फरमाते थे, अल्लाह उसको उम्र दराज दे दे, इतना कुरान हदीस की गहराई से, अल्लाह की हर नेमत में गफलत की तासीर है। दुनिया की नेमत ज्यादा होती, आखिरत से आदमी को गाफिल कर देते। अल्लाह से मुशक्कत नहीं मांगना है, लेकिन जो हाल है उस पर अल्लाह से राजी होना चाहिए, ज्यादा की हिरस नहीं करना है। ये तो हम समझते नहीं है। मौलाना सईद अहमद खान साहब फरमाते हैं, माल का नशा शराब के नशे से 1000 दर्जा बढ़ा हुआ है। माल का नशा शराब के नशे से, यही शराब का नशा 3-4 घंटे के बाद खत्म हो जाता है, माल का नशा मौत पर खत्म हो जाता है। अल्लाह से हिफाजत मांगना चाहिए। तो मेरे प्यारे भाइयों, यकीन ये हो कि जिंदगी एक अल्लाह बनाता है। कुरान अलिफ लाम मीम से लेकर वन्नास तो खुदा की कसम कोई और बात है नहीं सिवाय कि सब कुछ अल्लाह के हाथ में। सारा कुरान यही बयान कर रहा है। और हम कुरान देखते नहीं, अखबार देखते हैं, खबरों में कोई बात नहीं कि अल्लाह नहीं किया, जैसे अल्लाह तमाशा कर रहा है, अल्लाह कुछ करती नहीं है, उनको देखते हैं। ये मीडिया बिल्कुल यकीनों को बर्बाद करने वाली चीज, उसने ये किया, उसने ये किया, उसने ये किया, उसने ये, जैसे अल्लाह कोई करता नहीं, तमाशा कर रहा है। कुरान कहता है कि एक पत्ता भी अल्लाह के हुक्म के बगैर नहीं गिरता। हाँ, एक पत्ता भी अल्लाह के हुक्म के बगैर जमीन पर। ये मैंने कहा मुज़ाकरा है, भूल न जाओ, बहुत प्यारा जुमला है, मैंने किताब से लिखा, बहुत प्यारा, बहुत, मुझे तो बहुत प्यारा लिखता है। इमाम राजी मुजद्दिद, बहुत बड़े तफसीर कबीर के मुसन्निफ है, पहले ज़माने के आलिम है, फरमाते हैं इंसान जब भी, इमाम राजी फरमाते हैं इंसान जब भी अपने मामलात में अल्लाह के ऊपर भरोसा रखता है, इंसान जब भी अपने मामलात में किस पर भरोसा रखता है, तो रास्ते की तमाम मुश्किलात हल होती जाती है, रास्ते की तमाम मुश्किलात। लेकिन जहां गैरुल्लाह का तस्वुर ज़हन में उभरा, गैरुल्लाह का तस्वुर कि गैर मेरा काम बनाएंगे, बस वही से परेशानियों का सिलसिला शुरू हो जाता है, बस वहां से परेशानियों का सिलसिला। लेकिन जहां गैरुल्लाह का तस्वुर ज़हन में उभरा, सोचता है फलानी जगह से फलाने, बस वहां से परेशानियों का रास्ता सिलसिला शुरू हो जाता है। अल्लाह हमें, और ये सिर्फ एक बात नहीं है, कुरान हदीस से हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला, बुखारी में हमारे उस्ताद पढ़ाने वाले, ये नबी बहुत बड़ी आलिमा थी, 2210 हदीस याद थी, और इसका निकाह नबी अलैहिस्सलाम को अल्लाह के मफहूम ऐसे है, जिब्रील अलैहिस्सलाम ने एक शिकल में आया था कि ये तुम्हारी बीवी होगी, खुद अपने मर्जी से नहीं किया, अल्लाह के मंशा से किया है। और उम्मत को आधा इल्म मस्तूरात का इसके जरिए से पहुंचा है। नबी अलैहिस्सलाम को सबसे ज्यादा मोहब्बत पूछा गया किससे? आयशा से। थोड़ा सा इसकी सुई इधर टेढ़ी हुई, जैसे एक औरत के मेरा क्या पर, मेरा तो ऐसा खावन है, ये बात अल्लाह को पसंद नहीं कि नबी के शान में तो कोई कमी है नहीं, लेकिन मुश्किल कुशा हजत रवा। एक महीना ऐसा इम्तिहान आया जैसे जिंदा इंसान को आग में जलाया जाए, जिंदा। फिर जब सफाई उतरी तो माँ बाप ने कहा नबी अलैहिस्सलाम के लिए खड़ी हो जाए, वेला अहमदुहु वला अहमदुकुमा, न तुम्हारा एहसान जानता हूं न था वहां हाई कोर्ट ने मेरा मामला हल नहीं किया, मैं सुप्रीम कोर्ट का। एक अल्लाह करने वाले हैं, इतना आसान जिंदगी। रशीद अहमद गंगोही मौलाना इलियास रहमतुल्लाह अलैह के उस्ताद हैं, ये भी बहुत बड़े। तानवी साहब इसके बारे में कहते हैं फकीह असर, अबू हनीफा ऐसा, वो कहते हैं इंसान के सारे परेशानियों का हल एक ही जुमले में कि मखलूक के हाथ में कुछ ना देखा। अभी तो हम मखलूक में सब कुछ देखते, जैसे छोटा बच्चा होता है वो तो देखता है कि रोशनी तो यहां से आती, यहां कहां है, पीछे वो दिखाई नहीं देता जहां से आती। इस तरह जो हालात आते हैं वो ऊपर के तरफ से आते। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो के ज़माने में कुछ बगावत शुरू हो गई, ये तहज्जुद के लिए मस्जिद में आते थे,
اس کے گھر کے دروازے پر چوکیدار اپنے آدمی کھڑے کہ کوئی خودکش حملہ نہ کرے. آپ جو اٹھے آدمیوں کو دیکھے کیا کر رہے ہو؟ یا اللہ عجیب ایمان، یا اللہ تو ہمیں بھی کچھ نصیب کرے. ایمان وہ کہتے تمہاری حفاظت کر رہے، تمہاری حفاظت کے لیے. کیا فرمایا؟ زمین والوں سے حفاظت کرتا ہے یا آسمان والوں سے؟ میری حفاظت زمین والوں سے کرتے ہیں یا کہتے ہیں آسمان والوں کے ساتھ کس کا چلتا ہے؟ ہم تو زمین. سو جاؤ. کوئی چیز زمین میں وجود میں خدا پاک کی قسم نہیں آتی جب تک پہلا آسمانوں میں فیصلہ نہ ہو جائے. فیصلہ آسمانی ہوتا ہے، آسمان میں پہلا فیصلہ ہوتا ہے، زمین میں اس کا ظہور ہوتا ہے. اور پھر فرمایا حیات صحابہ میں کہ میں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ ہر انسان کے ساتھ دو حفاظتی گارڈ ہے. لہو معقبات من بین یدیہ ومن خلفہ یحفظونہ من امر اللہ یکلؤانہ ویدفعان عنہ. اس کی حفاظت بھی کرتا ہے اور اس سے نقصان دہ چیز روکتے ہیں. اور جب اوپر فیصلہ ہلاکت کا آتا ہے تخلا یا وہ فرشتے کنارے ہو جاتے ہیں، وہ تو اوپر کا آرڈر ہوتا ہے. کتنا آسان زندگی. یہ ایک بیان سے نہیں ہوتا ہے. مفتی زین العابدین صاحب کی قبر کو اللہ نور سے بھر دے، ہمارے کوارٹ سے آگے باڑے میں اجتماع تھا تقریباً 40 سال کم بیش پہلے. فرماتے تھے کہ صحابہ جیسے شاگرد، محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسے استاذ، اس زبان سے کلمے کو دل میں اتارنے کے لیے 13 سال مسلسل محنت کی. 13 سال ہم نے کتنا محنت کیا ہے. ایمان سیکھنے کا، یقین بنانے کا بالکل معنی نہیں. اور کنز العمال میں تعلم الیقین کما تعلم القرآن حتی تعرفوا فانی اتعلم. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں بھی سیکھتا ہوں. مولانا عمر پالن پوری فرماتے تھے کہ اللہ پاک موسیٰ علیہ السلام سے مداری بناتے تھے. یہ تربیت تھی. لاٹھی پھینکو، یقین نے کام تھا مخلوق کا، نبیوں کی اللہ نے تربیت کی. ہماری تربیت کہاں ہوئی؟ تو یقین بنانے کا ایک راستہ مولانا یوسف رحمہ اللہ کی بات، زبان پر روزانہ غذا کے طور پر لوگوں کے ساتھ. لیکن مولانا عبد الرحمن سے فرماتے ہیں نشانہ صحیح رکھو، دعوت دوسروں کو دو، نشانہ اپنے دل کو کہ تو بھی سمجھے. ہاں نشانہ صحیح رکھو. ہاں اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے زندگی. ایک اللہ بناتے ہیں، اللہ بگاڑتا ہے. اللہ بنانے میں چیزوں کا محتاج نہیں ہے. اللہ یفعل بالاسباب و بغیر الاسباب و بضد الاسباب. اللہ اسباب سے بھی کرتا ہے، بغیر اسباب کے، اور اسباب مخالف ہو پھر بھی کرتا. ہاں زندگی اللہ بناتے. سارا قرآن میرے پیارے بھائیو اس سے بھرا پڑا ہے. اور دوسری چیز مولانا یوسف رحمہ جو ہم بیان نہیں کرتے، مولانا یوسف رحمہ اللہ جو یقین بننے کا ذریعہ ہے، توجہ ہے کہ ہمارا یقین بن جائے. جب بھی دین کا تقاضا آ جائے، دنیا کے تقاضے کے ساتھ تم نے دین کے تقاضے کو آگے کر دیا، تمہارے یقین میں زبردست ترقی ہو. اگر تم نے دنیا کا کام پہلے کیا، بعد میں دین کا، کہیں میں ثواب ملے گا لیکن یقین نہیں بنی. ٹکراؤ آتا ہے. ہر دنیا امتحان کی جگہ ہے، ہر وقت امتحان آئے گا دنیا اور دین کا. دنیا کا کام منع نہیں ہے، لیکن 2 نمبر پر کرو. 1 نمبر پر دین کا تقاضا آ جائے. صحابہ سے تھوڑا سا، صحابہ کی زندگی ہمارے لیے درس ہے. اللہ نے بعض چیزیں ایسے کروایا تھا کہ امت کے لیے سبق ہو. ابتداء اسلام میں جمعے کا خطبہ نماز کے بعد پڑھا جاتا تھا، جیسے عید کا خطبہ ہوتا ہے. صحابہ مدینے میں ایک سالی تھی، نبی علیہ السلام کے پاس صحابہ نے نماز جمعہ پڑھا ہے. ابھی مدینے کے بازار میں 1 گھنٹی بج گئی کہ غلہ آیا ہے. گھروں میں فاقے ہیں، یمن سے شام سے تھوڑا تھوڑا وہ تقسیم ہوتی تھی. صحابہ نے یہ سوچا جیسے آدمی فجر کا نماز امام کے ساتھ پڑھتا ہے، کہاں جانا ہوتا ہے سلام پھر کر کے فوراً چلا جاتا ہے. کوئی اس کو گناہگار سمجھتا ہے؟ ہم اس کو گناہگار سمجھتے نہیں. بھائی نماز پڑھی، کوئی جلدی ہوگی چلے. صحابہ کو چونکہ ابتدائی دور تھا، یہی سمجھا کہ نماز تو پڑھا ہے، خطبہ پڑھنا اتنا ضروری نہیں ہو.
हुक्म को छोड़ करके ज़रूरतों में लगना। अल्लाह ने ये चीज़ पसंद नहीं, कुरान होता है वज़ारा औ तिजारतन औ लहवन इन्फज़ू इलैहा व तरकूका क़ाइमा क़ुल मा इंदल्लाहि खैरुम मिनल लहवी व मिनत तिजारा वल्लाहु खैरुर राज़िकीन। उमर पालनपुरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे, जहाँ कुरान है ढूंढते हुए उसकी तशरीह के लिए तुम्हें ज़रूर नबी की हदीस भी मिली, जहाँ कुरान उसकी वजाहत के लिए। यह मारिफुल कुरान ने हदीस नकल किया है इसी आयत में सूरह जुमा कि नबी अलैहिस्सलाम के पास जुमा खुतबा सुनने के लिए 12 आदमी रह गए। कितना रह गए? कितने रह गए? बाकी कहाँ चले गए? ज़रूरतों को, ख्वाहिशात नहीं है। हम तो ख्वाहिशात में लगे हैं कि नहीं जाएंगे शायद गल्ला तकसीम हो जाएगा, घरों में कुछ भूख, तो 12 चले गए। आप खुद मारिफुल कुरान देखिए, यकीन करो नबी अलैहिस्सलाम के ज़ुबान मुबारक से निकली हुई अल्फाज है कि अगर ये 12 भी चले जाते तो मदीना के वादी में ऐसा आग लग जाता कि कोई भी जिंदा न रहे। कोई चोरी के लिए गए थे, डाका के लिए गए थे, जरूरतों हुक्म को छोड़कर। आज इसलिए उम्मत परेशान है, आग लग गई है। हाँ, हुक्मों को छोड़कर ख्वाहिशात में लगे हैं। इतनी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो जुबान मुबारक से हमारे नबी, या अल्लाह, आम इंसान तो नहीं है, नबियों का सरदार है। एक बड़े आलिम ने हवाला दिया है, शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी, शाह अब्दुल अजीज देहलवी की तफसीर अजीजी वमा अंत बिनेमत रब्बिका बिकाहिनिन वला मजनून, इस आयत की तशरीह में कि हमारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने जो अकल दिया था, अकल सारे दुनिया के इंसानों के मुकाबले में 99% अकल अकेले मोहम्मद, 99% अकेले। अगर ये 1% रह गया, ये हम में से हर एक के पास नहीं 1%, ये बाकी अरबों इंसानों पर तकसीम है। इतने बड़े आदमी के बात की परवाह न करना, अपने अकल पर चलना, इससे बड़ी नादानी होगी। तो मेरे प्यारे भाइयों, आम जहन ये बना है कि दीन पर चलेंगे, दीन की मेहनत करेंगे, जन्नत मिलेगी, आखिरत बनेगी। दुनिया बगैर पैसों की नहीं बनता है, ये गलत यकीन है। दीन से दुनिया आखिरत दोनों बनते हैं, दीन से दुनिया आखिरत। और सहाबा की बनी है, ये नहीं कि कोई थ्योरी है, प्रैक्टिकल सहाबा ने देखा है। ऐसा बना है कि आज किसी की बनी नहीं है। ये अकल मानता है कि हजरत उमर रज़ियल्लाहु है मदीने में और मिस्र 1000 मील का फासला है, दरिया नील के नाम पर खत लिखते हैं, खुश्क है कि अगर तू खुद चलता है हमें जरूरत नहीं, अगर वो अल्लाह तुम्हें चलाता है मैं उससे सवाल कर तुम्हें बहा दे। 16 हाथ पानी ऊपर आ जाता है। ऐसा है अमेरिका के साथ कोई इंतजाम? बारिश नहीं होती है, इस्तिस्का के लिए निकलता है, बादलों से आवाज़ आब हफ्स कहां बरसे? कोई बरसा सकता है? हमारी हुकूमत है, अमेरिका बरसा सकता है, एक कतरा बरसा सकता है। दीन से ये बिल्कुल मारिफुल कुरान में है, वले मन खाफा मकाम रब्बिही जन्नतान। किसी जगह पर ये आयत को मुफ्ती मोहम्मद शफी से कि जो पूरा अल्लाह के नाफरमानी से बच गया, हाँ अल्लाह से डरा, तो उसको 2 जन्नतें मिलेगी। कितनी जन्नती? एक जन्नत तो मरने के बाद मिलेगी, और एक अल्लाह पाक इस इंसान की दुनिया की जिंदगी जन्नत का नमूना बनाए। जन्नत में क्या है? जो चाहोगे वो मिलेगा। अल्लाह दुनिया में उसके साथ ऐसा मुझे, लेकिन तू फैसला। और इसके लिए कोई बाहर से किसी चीज के लाने की जरूरत नहीं है। इस बात को पैदा करने के लिए बाहर से ये हर इंसान के पास सरमाया मौजूद है, ये 5 फुट का वजूद है। ये हदीस मुझे बहुत प्यारी लगती है, बुखारी की हदीस है ये भी। मन आद अली वलियन फक़द अज़नतु बिल हर्ब, बुखारी शरीफ का हदीस। जो मेरे दोस्त को छेड़ेगा मेरे तरफ से उसको ऐलान जंग है। अब्दुल वहाब साहब फरमाते हैं, सुफियान सूरी खतीम में बेटे है, सुफियान इब्न उयैना फुज़ैल इब्न इयाज़ उनके पांव दबा रहे। मंसूर बादशाह था, उसके खिलाफ कोई फतवा शाया किया कि ये गलत काम कर रहे शरीयत के, तो उसने वरंडे गिरफ्तारी और फांसी का हुक्म चालू किया, और मैं खुद आ रहा हूं बगदाद से। मंसूर
या अल्लाह तो हमें भी कुछ अपना ताल्लुक नसीब करे। कैसा ये अब्दुल वहाब साहब से सुनी हुई बात, खतीम देखा है ना अक्सर उन्हें, अल्लाह सबको देखा है। बैतुल्ला शरीफ में जो दीवार है बैतुल्ला का, वहाँ अंदर बैठे थे। आज ये बात सुनी के मंसूर आ रहा है, उठ करके बैतुल्ला का गिलाफ पकड़ा, अल्लाह से कहते या अल्लाह अगर मंसूर मक्के में दाखिल हो गया तो मैं काफिर बन जाऊं। अल्लाह से इतना ताल्लुक। 6 मील खून के मुक्का पर वो आ रहा था, ऊँटनी से गिरा मर गया, और सुफियान सूरी जाकर उस पर नमाज जनाजा पढ़ाई। मेरे दोस्त को छेड़ेगा मेरे तरफ से लाने, अल्लाह पाक कहते हैं मेरे तरफ से। अभी तुम कहते हैं अल्लाह का दोस्त बनना बड़ा मुश्किल है, कोई मुश्किल नहीं, सारा औजार तुम्हारे पास है। आगे फरमाते हैं वमा तक़र्रबल अब्दु इलैया बिशैइन अफ़ज़ल मिम्मा अफ़्तरस्तु अलैह, सबसे ज्यादा इंसान जो मेरे करीब आता है वो फराइज़ के जरिए से, सबसे ज्यादा। मेरे प्यारे भाइयों आप तो वक़्त लगाई हुई है साथ, इस वक़्त लोग नवाफिल में मशगूल है, फराइज़ को ज़ाया कर रहे हैं। नवाफिल में मशगूल है, फराइज़ को ज़ाया कर रहे हैं। आंखों दे का हाल बयान करता हूं। अभी रमजान में उम्रे पर गया था, जहाज में 250 आदमी थे, 5 ने भी नमाज न पढ़ी। हालांकि फजाइल हज में मौलाना ज़करिया साहब ने लिखा है कि अबू बकर वर्राक शेखुल मशाइख है, रास्ते पर जाते हुए हज के लिए, पहले ज़माने की बात है, बहुत पहले काफिले जाते थे, रास्ते में कहा मुझे वापस कर दो, मुझसे 700 कबीरा गुनाह हो गए। कितने? लोग हैरान हो गए कि 700 कबीरा गुनाह तो एक बड़े शराबी चरसे आदमी से भी नहीं होता, ये तो शेखुल मशाइख है। आप खुद फजाइल हज में देखें मौलाना ज़करिया साहब, पता चला कि जमात की नमाज रह गई। वहाँ मौलाना ज़करिया साहब ने लिखा है कि एक रिवायत अगरचे ज़्यादा मशहूर नहीं लेकिन है कि जमात से रहना इतना गुनाह है जैसे 700 कबीरा गुनाह। मैं खुद कोवाट में इमाम हूँ, यकीन को खुदा पाक की कसम, जोहर में मेरे साथ जितने लोग नमाज पढ़ते, 2 है से अकेला अकेला पढ़ते, 10 रुपए का नुकसान भी नहीं समझ, हज को छोड़ दिया। अभी लोग उम्रे के लिए जाता है, फर्ज नमाज कज़ा करता है, हारी भी पहनते कि हमने हजारों उम्रे करो, एक फर्ज की किमी की पूरा नहीं कर सकते, नफली सदके करते हैं। नाराज ना हो जाइए, अब्दुल वहाब साहब से हम बताते हैं कि कभी कभी बयान करो, बहनों का मिरास में हिस्सा है, उस पर आंखें बंद कर दी है, और तस्बीह है ज्यादा। हाँ, मेरे उस्ताद थे किसी से, तकी उस्मानी साहब उसके शागिर्द थे, बहुत बड़े, मौलाना सलीमुल्लाह खान साहब भी उसके शागिर्द थे, मिंगवरा में थे, देवबंद के आदमी। वो किसी कहे तुम्हारे साथ बहनों का हिस्सा है, वो कहते हैं बहनों को किसने हिस्सा दिया, ये खालिस काफिर बन गया, न देने से गुनाहगार है, किस नहीं दिया, ये तो कुरान के से इनकार है, कोई उसको गुनाह नहीं समझते। फराइज अहम है। मौलाना यूसुफ रहमहुल्लाह के काफी से अब्दुल वहाब साहब बयान करते थे कि एक आदमी 2 रुपए का ज़कात अदा करता है। कितना? ये रायविंड के मिंबर पर, और 2 रुपए ज़कात फर्जु अदा किया, दूसरा आदमी ओहद पहाड़ सोने का बन गया, अल्लाह के नाम पर नफली सदका कर दिया, वो सोने का पहाड़ से 2 रुपए का सवाब ज्यादा है। फर्क क्या है? वो नफल है, ये फर्ज है। और ये तो बहुत से मेरे प्यारे भाई पश्तो के यहाँ वर्दाई के नरजी जरीन शाह जी साहब वो तबलीग गठोई माँ का वो ये क्या तर्जुमा करे, तबलीग गठोई माँ। मेरी बात समझ में आ गई पश्तो वालों को? हाँ नहीं, तबलीग को साबित ना करो लोगों से कि ये इतना काम है, बस कर लो। तबलीग गठोई माँ, तबलीग का वो। वरना मौलाना इलियास रहमतुल्लाह ये मौलाना इलियास कोई जज्बे में बात नहीं किए हो, कुरान हदीस की रोशनी में हाल का सबसे बड़ा फरीजा दावत है, इसका बदल बड़े से बड़ा अमल नहीं हो सकता है। उम्मत को कोई काम भी नहीं समझता। और ये जो परेशानियां है और भी वजह है, लेकिन सबसे बड़ा वजह इस काम का न करना है। एक इल्ला तनफिरू युअज़्ज़िबकुम अज़ाबन अलीमा 2 तफसीरों में देखा है। दावत दी गई, बस कबीलों वालों को उन्होंने खुरूज नहीं निकले, अल्लाह ने उन पर बारिशें बंद कर दी।
न निकलने की वजह से। और अबू दाऊद शरीफ में हदीस है, एक आदमी अल्लाह के रास्ते में निकला भी नहीं, 3 चीजें हैं अबू दाऊद की, खुद नहीं निकला, दूसरे को निकालने का जरिया बंदा दूसरे को भी नहीं निकाला, और तीसरा एक आदमी अल्लाह के रास्ते में गया था मोहल्ले में, उसके घर का भी खैर नहीं लाए। मेरे प्यारे भाई मुझे माफ कर दो, मैं हदीस अपने तरफ से बयान नहीं करता हूँ, बात पक्की है, चाहे मुझे मुकशना से नहीं, लेकिन 3 चीजों में से एक भी नहीं किया। ये हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फतवा है। इस आदमी पर मरने से पहले बड़ी मुसीबत आई, न खुद निकला न दूसरे को तैयार किया। एक आदमी अल्लाह के रास्ते में, कल एक किताब में देखा, कबीला अबू लुहयान को नबी अलैहिस्सलाम ने पैगाम भेजा कि 2 आदमी हो तो एक को अल्लाह के रास्ते में भेज दो, एक घर पर रहे, और जो घर पर रहे उनके घर का ख्याल रखे, उसको भी उसका आधा अजर मिलेगा। जो निकला है उसकी जरूरतों में लग जाए तो वो भी महरूम नहीं, नंबरवार। हाँ, तो हदीस में है कि सबसे ज्यादा इंसान जो अल्लाह के करीब होता है वो फराइज की, वला यज़ालु अब्दी यतक़र्रबु इलैया बिन्नवाफिल, फराइज के साथ जब नवाफिल भी करता है और भी करीब हो, हत्ता उहिब्बुहु, या अल्लाह, अल्लाह फरमाते हैं मैं उसको अपना महबूब बनाता हूँ। फ़इज़ा उहिब्बुहु, निशानी क्या होती है, कुन्तु समअहु अल्लज़ी यस्मअु बिही, मैं उसकी कान बन जाता हूँ जिससे वो सुनता है। ये कान अपना मर्जी छोड़ जाता है, ये अल्लाह के मंशा को देखते हैं, क्या सुनना है क्या नहीं सुनना। व बसरुहु अल्लज़ी यबसुरु बिही, मैं उसकी आंख बन जाता हूँ जिससे वो देखता है। ये आंखें सारी रात मोबाइल नहीं देखते, गंदी चीजें। हाँ, खुदा ये पाक की कसम, मेरे प्यारे जवानों से कहता हूँ, मेरे जेब में तकी उस्मानी से का वो फतवा लिखा हुआ है, वो कहते हैं आंखों का गलत इस्तेमाल इंसान के दिल में जुल्मत ही जुल्मत पैदा कर, और इस जुल्मत का असर ये थे इंसान को नेक अमल की तौफीक नहीं मिलती। ये आंखें फिर गलत चीजें नहीं देखते, जो देखने का है, कुरान को देखो सवाब है, बैतुल्लाह को देखो, माँ बाप को मोहब्बत से देखो, हज उम्रे का सवाब कमाओ घर में। वयदुहु अल्लती यब्तिशु बिहा, मैं उसकी हाथ बन जाता हूँ जिससे वो पकड़ता है। वरिजलुहु अल्लती, आगे पता नहीं है मैं कितना गंदू खुदा पाक, लेकिन अल्लाह पाक के इतने ठोस वादे, इतने ठोस की कोई हिसाब नहीं। वला इन सअलनी लअउतियन्नहु वला इन दआनी लउजीबन्नहु वला इन इस्तआज़नी लउईज़न्नहु। इस वक्त जब इंसान इस मेयार पर आ जाए, ये अपना जिस्म मेरे हवाले कर दे, अपनी मर्जी छोड़ दे, इस वक्त मुझसे जो भी सवाल करेगा, हमारे उस्ताद फरमाते हैं अल्लाह ने 2 इंजन लगाए हैं अरबी ग्रामर में, लामी तकीद नून सकीला, जरूर बसद जरूर मैं उसकी दुआ को कभी रद्द, अगर मुझसे कोई सवाल करे उसके सवाल को रद्द नहीं, अगर किसी मुसीबत से पनाह मांगे मैं उसकी मुसीबत को वाला किसी जरूर निजात दे दूंगा। ये अल्लाह के वादे हैं, बुखारी में हदीस है, ये हर इंसान आ सकता है, इसके लिए बाहर सी चीज, ये अपने जिस्म को अपना मर्जी छोड़ दो, अल्लाह के हवाले कर दो। अल्लाह हमें ऐसा बना दे, मुश्किल नहीं है। देखो शैतान डराता है, ये तो बड़ा मुश्किल बात है। शैतान, एक नई चीज मेरे इल्म में आई है, बताता हूं ना। अशरफ अली तानवी रहमहुल्लाह बहुत बड़े आलिम गुजरे। मौलाना इलियास रहमतुल्लाह अलैह इसके बारे में कहते हैं कि मैं चाहता हूं कि इल्म तानवी का हो, तरीका मेरा हो। तानवी साहब का मलफूज है, जब बिस्तरे में जाओ, जब बिस्तरे पर सोने के लिए लेट जाओ अकेला, और फिर ये कि या अल्लाह मैं और तू, अल्लाह को हाजिर नाजिर समझ कर 3 जुमले कहा करो। या अल्लाह मैं तेरे दिन पर चलना चाहता हूँ, या अल्लाह तू मुझे अपना बना दे और अपना कुर्ब नसीब करे। मैंने तो किताब में देखा है, तानवी साहब कहते हैं मैं जमानत देता हूँ 40 दिन करेंगे तुम्हारा रुख बदले। बिस्तरे में जाओ, या अल्लाह मैं तेरे दिन पर, या अल्लाह तू मुझे अपना बना दे और अपना कुर्ब नसीब करे, लेकिन जुबान ना हो इस वक्त, या अल्लाह मैं और तू हो, ज्यादा नहीं, 1 दफा। अब आसान है रास्ता, लेकिन हम करते नहीं है, हमारा शौक नहीं है अल्लाह के साथ ताल्लुक का, अल्लाह साथ होने का शौक नहीं है। सब कुछ है उसके पास, वो साथ हो जाए। बनु में इज्तिमात अब्दुल वहाब साहब फरमाते थे उलमा के बयान में,
2007 या 8 मरकज में उलमा को जमा किया कि रशीद अहमद गंगोही फरमाते हैं कि अल्लाह के साथ होने का क्या मतलब है। वो कहते एक आदमी सफर पर जाता है, सफर पर जैसे कराची वाले लोगों हमने देखा है, रायगढ़ आते हैं ना, घर से बिस्कुट सब कुछ पका करके रास्ते के लिए, तो उनको एक लम्हा भी वो फिक्र नहीं होती कि रास्ते में क्या कहूंगा, खाना तो मेरे साथ है। अब्दुल वहाब साहब फरमाए खाना भी है, पानी भी है, अब्दुल वहाब साहब की जुबान से मिठाई भी है। उसको थोड़ा भी ये गम नहीं लगता है कि मैं रास्ते में, क्योंकि खाना तो मेरे साथ है। जब मुसलमान ये समझे कि अल्लाह मेरे साथ है तो उसको किसी, और अल्लाह हर एक के साथ तैयार है। ये नहीं है कि हम बहुत दूर है, हम बहुत गुनहगार है। मुझे ये कैसा बहुत प्यारा लगता है, कारून ने मूसा अलैहिस्सलाम पर तोहमत लगाई, किस पर? और नबी, अल्लाह की नबी पर गलत तोहमत, ज़िना की तोहमत, जालिम। अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम से कहा जमीन तुम्हारी बात मानेगी। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा जमीन से पकड़ो कारून को। कारून चीखे मारने लगा, जमीन में दंसता भी, चीखता भी, दंसता भी। अल्लाह ने वही भेजी, मूसा कारून ने बड़ी चीखें मारी, तुमने माफ किया, मेरे जलाल की कसम अगर वो मुझे मुकारता मैं फिर भी उसको, मेरे प्यारे भाई कारून जितना बदबख्त तो नहीं है, अल्लाह से हाँ मांगो, हाँ हाँ अल्लाह के पीछे लग जाओ। मांगने का एक तरीका मुझे एक बच्चे ने सिखाया, किसी ने, 14 साल के बच्चे ने, बिल्कुल पक्की बात है ये। अल्लाह के घर में बैठा हूँ, मैं मस्तूरात की जमातें बना रहा था कोवाट मरकज में। मेरी ड्यूटी थी ये किसी वक़्त में मंगल को, अभी तो पीर को बनाते, उस वक्त मंगल को मर्द आते थे, फिर जुमे को निकलते हैं। ये जमात है 4-5, तुम्हारे साथ अहलिया है, मेरे साथ वालदा है, मेरे साथ बहन है, किस घर में जाइए उसमें जाइए। इस तरह एक बच्चा आया, 14 साल का, दाढ़ी नहीं थी, कि आमिर साहब मेरा भी नाम लिख दो, मेरा भी। मैंने कहा तुम्हारे साथ कौन है? उसने कहा मेरे साथ दादी है। मैंने कहा तू नहीं जा सकता, शरीयत में मना नहीं है, बालिग तो था, लेकिन अभी बुजुर्ग फरमाते हैं गैर शादीशुदा बच्चा एक से ज्यादा जमात में ना हो, ये उसूल है। चला गया, रमजान का महीना था, जून में, जोहर के बाद, वक़्त में प्यासा भी था। जब दूसरा जमात बना रहा था, वो इतना आजिज़ी का शिकल मेरे साथ बना करके बैठा, अमीर साहब मेरी दादी मुझे गालियाँ दी थी, मेरा नाम। मैंने कहा खुदा के बंदे तुम्हें अकल है? मैंने एक दफ़ा कहा मैं प्यासा हूँ कि नहीं जा सकते, क्यों तंग करते? चला गया। पता नहीं उसको अल्लाह ने किया, जब तीसरा जमात बना रहा था उसने इतने आजिज़ी का शिकल, मैं खुदा पाक की कसम मुझे अभी वो शिकल याद है कि मेरे दिल को हिलाया कि अगर क़यामत के दिन मौला अजीम अल्लाह ने कहा कि एक इंसान इतना मिन्नती कर रहा था, तुम्हारा दिल पत्थर था, आ जाओ। मैंने कहा भी उसूली भी है, तुम्हारा नाम लिख देता। जब उसका नाम लिख दिया, मेरे अजीब की फीत, या अल्लाह ये तो मेरे प्यारे भाई झूठ नहीं बोलता, अंदर सारा गंदगी भरा हुआ है या नहीं है सब में, लेकिन मैंने कहा या अल्लाह एक इंसान मेरे पीछे लग गया, नहीं मैंने अगर एक इंसान तेरे पीछे इस तरह लग गया तो तू उसका काम नहीं करेगा। जो भी मसला हो अल्लाह के पीछे लग जाओ। कोवाट में बहुत से लोगों ने मुझे कहा, मैंने कहा कि एक रात गुजारो, ज्यादा नहीं, कोई मसला हो सो न जाओ, कभी रुकू में कभी सुजदे में। अब्दुल वहाब साहब ने रायगढ़ के मिंबर पर कहा, कराची में एक औरत कैंसर बीमार थी, 4 बच्चे थे, डॉक्टरों ने कहा कि तुम्हारा इलाज नहीं हो रहा है। घर आई, सिर्फ एक रात गुजारा, 1 मिनट भी सुई नहीं, कभी रुकू कभी सुजदा। या अल्लाह मैं कहाँ जाऊं, डॉक्टर ला इलाज है, तू तो इलाज नहीं है, इन बच्चों को मैं कहाँ किसके हवाले छोड़ू? या अल्लाह मैं इनको जुआन देख करके फिर मुझे मौत दे। सोरी रात कभी रुकू कभी सुजदे कभी रोने। सुबह को तबीयत बिल्कुल हशा, डॉक्टरों के पास गई, कहा ये रामायण के मेंबर पर सुनी हुई कि तुम में कैंसर की बू भी नहीं, जा। इस तरह मश्क करो, कोई मसला है अल्लाह के पीछे लग जाओ, एक रात गुजारो, देखो कि अल्लाह कैसे मसले हल कर। अल्लाह पर अच्छा गुमान रखो। अना इंद ज़न्न अब्दी भी, जब इंसान शक में होता है तो फिर अल्लाह काम नहीं करते, सब कुछ अल्लाह के हाथ में। ये इतना आसान जिंदगी है, इतना आसान जिंदगी कि इससे दुनिया में आसान जिंदगी है ही नहीं। और इसके लिए हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करनी होगी हर चीज़ में। मेरे प्यारे भाइयों, इस वक्त हमारे ये तो चूंकि प्राणों का मजमा है, कोशिश करो कि कोई काम सुन्नत के खिलाफ ना करो। अल्लाह को इससे बहुत नफरत।
हमें हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर एक चीज दिल से प्यारी हो, हमारे नबी ने किया। हाँ, एक कदम भी सुन्नत तरीके से बैतुल खला जाओ, ये खिलाफ सुन्नत नफलों से ज्यादा अजर रखा। अरबों में एक लड़का से रोजे में गया, वहां बाथरूम में गिर गया लेटरिन में। बाप शर्म के मारे लोगों से कह नहीं सका कहाँ मरा है बाथरूम में। 3 दिन के बाद बाप को ख्वाब में, बाप परेशान नहीं हो, मैं लेटरिन में मर गया था लेकिन सुन्नत तरीके से दाखिल हुआ था, इसलिए अल्लाह ने मेरे सारे गुनाहों को माफ कर दिया। हाँ, हर चीज में लोगों को न देखो मेरे प्यारे भाइयों। हमारा क्वार्ट में 2 बड़े आदमी, नाम नहीं लेता हूँ, एक की बीवी ने कहा कि तू हम पर इतना सख्ती करता है, वो फलाना भी तबलीग है, उसके घर में ये है, उसके घर में ये है। उसने कहा वो कोई पैगंबर तो नहीं है कि मुझे वो पेश करते हो, जिसका तुम मुझे बताता है कि वो भी तबलीग है, उसके घर में ये है, तुमने शादी, वो कोई पैगंबर तो? अल्लाह ने तो मुझे पैगंबर के पीछे चलने का वो दिया। और मेरे प्यारे भाइयों, एक दरख्वास्त है आज की मजलिस से, खास कर ये चीज़ें ले जाओ, नमाज पर मेहनत करो। आज भी हमारे पीर साहब ने कहा उधर आपके शुरा वालों से, नमाज सारे ज़रूरतों को पूरा करने का ज़रिया है, लेकिन हमारी नमाज नहीं है। मौलाना उमर पालनपुरी फरमाते हैं, भैंस दूध देती हुई है लेकिन मरी हुई भैंस दूध नहीं देती है। नमाज पर कोशिश करो। आज से तो ये देखो, हम दुनिया का काम छोड़वाना नहीं चाहते, लेकिन कुछ तरतीब बनाओ, कुछ वक़्त अमाल के लिए भी फारे कर दो। ये देवबंद के बानी गुजरे हैं, किसके? कासिम नानूतवी। हर नमाज से पहले 1 घंटा नमाज की तैयारी में लगते। हम कहते हैं अभी वक़्त है। अगर ये रायविंड की बताई हुई बात है, अगर शुरू करोगे फायदा मिलेगा। अगर किसी ने शुरू कर दिया कि 24 घंटे में 2 रकात ऐसे पढ़ो कि उस पर आधा घंटा लगाओ, 2 रकात नफल, कितना? तस्बीहात पढ़ती हुई सुबहान रब्बियल आला सुजदे में इस तसव्वुर से सुजदा करो कि या अल्लाह तेरे, बिल्कुल किताब में लिखे हुआ है, तेरे कदमों के दरमियान मैंने सर रखा है, सबसे ज्यादा करीब रब माना। मुफ्ती ज़ैनुल आबिदीन साहब फरमाते हैं, सारे ज़रूरतों को पूरा करने वाली ज़ात। जुबान पर तस्बीह पढ़ता है और अल्लाह के सामने अपने ज़रूरतों को पेश करते हैं। या अल्लाह मेरी झूठी ज़रूरत है तो बहुत बालन है, मांगते रहो। आदमी का दिल नहीं चाहे के सुजदे सर उठाए। अभी हमारे साथी गए थे अरबों में, तो बता रहे थे कि वहाँ इतना मज़ा आता, सुजदा में 25 मरतबा तस्बीह आदमी पढ़ सकता था ऐसे नफलों में। हाँ, थोड़ा तो नमाज को वक़्त दे दिया करो। 2 रकात 24 घंटे में कुछ मश्क करो। ये तो मेरी बेउसूली है, लेकिन रशीद वो हुसैन अहमद मदनी रहमहुल्लाह के बताया हुआ एक नमाज है, मैंने 10वां दिन है शुरू किया। अभी 2 रकात पर आधा घंटा लगता है, मैंने शुरू कर दिया। मेरे लिए भी दुआ करो कि अल्लाह पाक, हम भी ज़ेरे तरबियत है, पहुँचे नहीं है। लेकिन ख़ासकर मुझे जो दुख होता है क्वार्ट में भी बताता हूँ, और ये है कि कौमा जलसा नमाज में पूरा करो। कौमा जलसा ये हाँ पूरा करो। हाँ, ये रुकू में चले जाओ, ये रुकू नहीं है। हाँ, ये बाकी मजहबों में एक तस्बीह में खड़ा होना फर्ज है, हमारे हनफी मजहब में वाजिब है। सुजदे से आकर के एक तस्बीह के मकदार ठहरना, फौरन जाना। ये नबी अलैहिस्सलाम ने मिशकात में हदीस है, 3 मरतबा सहाबी पर सलात मुसी दोहराया है। इस मजमे में उलमा होंगे, उलमा की कदर करो। लेकिन बस जगह मैं अपने कर की बात करता हूँ। अपने शागिर्द के मदरसे में गया, मैंने दिल में से जो इसको नमाज को मैं दोबारा दोहराऊँ, इमाम ने ऐसे न कौमा न जलसा, थोड़ा नमाज को वक़्त दे दिया करो आराम से। हाँ हाँ, नमाज तो सारी जिंदगी को, हमारे ये पीर साहब किसी का कौल नकल करता है कि बनी हुई नमाज इंसान की वो इस्लाह कर सकती है जो 1000 पीरा और मुर्शिद नहीं कर सकते। इंसान नमाज तो छोड़ो, वुज़ू भी इंसान की जिंदगी बनाती है। मैं अभी 3 महीने पहले अफगानिस्तान गया था इज्तिमात
کے لیے 2 ساتھی رائیون کے تھے، 2 کوارٹ کے، 2 پشاور کے، 5 اجتماعات کیے، غزنی کا، گردیس کا، خوست کا، شیرانہ کا اور لوگر کا۔ وہاں آپ جیسے عمر کا ایک ڈاکٹر، آپ سے تھوڑا عمر میں کم ہوگا لیکن سفید ریش تھا، مجھے کہنے لگا کہ تو ادھر آیا تھا 3 سال پہلے، ارگون اجتماع میں تم نے بیان کیا کہ جو آدمی وضو میں پانی زیادہ استعمال کرتا ہے اس کی زندگی اسراف والی ہوگی، اس کی زندگی، ہمارے استاذ فرماتے ہیں۔ اور نبی علیہ السلام وضو میں پانی بہت کم استعمال کرتے ہیں، 1 مود سا کا 1/4 حصہ ہے۔ میں نے جو حساب لگایا ہے تقریباً 1 کلو سے کم ہے، 875 گرام، بعض علماء نے 775 لگائے، مطلب یہ ہے کہ کم پانی۔ اس نے کہا 3 سال ہو گئے، میں نے دونوں فائدے محسوس کیے وضو میں پانی، میری نماز میں بھی نورانیت آئی اور میری زندگی اسراف سے، اور اسراف والے اللہ کے ناپسندیدہ لوگ ہیں۔ آدمی وضو بھی بناتا ہے اور اللہ کا اپنے آپ کو ناپسندیدہ بناتا ہے۔ یہ تو آج مشق کرے کہ انشاءاللہ ہم وضو میں، یہ نہیں کہ ٹوٹی کھلی ہے پانی لیتی بھی نیچے بہتا بھی جائے، فوراً بند کرو، لے پھر بند کرو، کس کس کی نیت ہے؟ میرے پیارے بھائی مشتاق صاحب فرماتے تبلیغ کے معنی تبدیلی، باتیں سیکھنا نہیں ہے، زندگی بدلنا ہے۔ جو بات سامنے آ جائے، اللہ ہمیں صحابہ جیسے یا اللہ صحابہ کی محبت بھی نصیب کرے۔ مجھے یہ بات عجیب دل پر لگتی ہے۔ مولانا ابراہیم صاحب فرماتے تھے ایک صحابی کو ڈکار آیا، کیا آیا؟ ڈکار، تھوڑا سا شریر زیادہ کا آیا، نبی علیہ السلام نے فرمایا اقصر من جشائے کا، یہ اپنا ڈکار روکو، جو دنیا میں زیادہ پیٹ بھرنے والے ہوتے آخرت میں زیادہ بھوکے ہوں۔ یہ حدیث ہاں آپ کو بھی پہنچ گئی، مجھے بھی پہنچی۔ صحابی کو بلا واسطہ ہمیں بالواسطہ پہنچ۔ مولانا ابراہیم سے صاحب سے رائیونڈ میں سنا کہ اس صحابی نے اس حدیث سننے کے بعد 30 سال تک کبھی بھی پیٹ بھر کر کھانا نہیں کیا، 30 سال تک۔ اتنا نبی کی بات آئی، بس آگے پیچھے پھر سوچنا نہیں ہے۔ ابھی آپ نے سنے، میں کوارٹ مرکز میں یہ بیان ہر وقت کرتے ہوں، لیکن پھر بھی لوگ اس پانی ایسے اسراف کے ساتھ استعمال کرتے، اس کا پوری زندگی پر اثر پڑتا ہے۔ نماز کا، نماز کے ترجمہ سیکھو۔ نماز میں تو اللہ سے مانگا ہے، سوالات کہتے ہیں، سوالات دعا کو کہتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم۔ کچھ تو آدمی کیا مانگتا ہوں، یا اللہ تو ہمیں صحیح راستے پر چلا دے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین کا کیا معنی ہے؟ مفتی محمد شفیع صاحب نے کہا ایاک نعبد، یا اللہ جیسے تجھ سے محبت کرتا ہے ایسا کسی سے نہیں کریں گے، یا اللہ جیسے تجھ سے ڈرتا ہے ایسا کسی سے نہیں ڈریں گے، یا اللہ جیسے تیرا مانتا ہے ایسا کسی کے نہیں مان۔ یہ تو میں نے دعوی کیا، آسان بات۔ یا اللہ وایاک نستعین، یا اللہ اس بات میں تو میری مدد فرما، یہ تو میں نے اس بات میں تو میری مدد فرما۔ دل متوجہ ہو، لا يقبل اللہ من قلب لاہن، غافل دل کی دعا نہیں سنتے۔ الحمدللہ رب العالمین، سوچ کہاں ہو رہا ہے، لیکن اس کے لیے تنہائی میں ذکر کرنا ہوگا، یا 2 رکعت جو میں نے کہا مشق شروع کرنا ہوگا۔ کہ کراچی کے بزرگ تھے ابراہیم عبد الجبار، رائیونڈ میں علماء کے جوڑ میں بیٹے تھے، کراچی کے امیر تھے، آپ حضرات جانتے ہوئے۔ میں نے کہا نماز میں خشوع خضوع کیسے آئی؟ تو اس نے کسی دوسرے بزرگ کا حوالہ دے دیا کہ وہ جب نماز پر کھڑے ہوتے تو دعا میں لگ جاتے ہیں، یا اللہ تو ہی صحیح نماز پڑھوا دے، یا اللہ۔ آدمی تو چاہتا ہے لیکن شیطان، نماز سے پہلے آ کر اللہ سے مانگو، یا اللہ تو مجھے صحیح نماز پڑھوا دے۔ نماز پر محنت کرو، رکوع، سجدہ، الفاظ، قومہ، جلسہ، نماز کو کچھ وقت دیا کرو۔ ہاں، اور یہ جتنے پریشانیاں ہیں دنیا میں، ان کا تعلق چیزوں سے نہیں ہے، اعمال سے ہے۔ جتنے ابھی دن بدن بڑھتے رہتے، اس سے بھی آگے بڑھنے والے ہیں۔ نبی نے خوشن گوئی کی، مجھے اردو صحیح آتی بھی نہیں ہے، کیا کرو۔ ایک جملہ ہے، میں اردو میں ترجمہ نہیں، 10 زمانہ براشی چے خلق بدا سے پریشانی ہوئی چے پا قبر بول غڑی، او کاش اس قبر کے اندر میں ہوتا، قبر پر اپنے آپ کو گرائے گا، کتنا بے غم ہے، سب کچھ ہوگا لیکن پین پریشان۔ وہ زمانہ آنا، اس سے پہلے کچھ کر لو۔ ہاں، یہ حالات جو آتے ہیں اعمال کے خرابی کی وجہ سے آتے ہیں، مال کی کمی کی وجہ سے۔ ہمارے دل و دماغ میں یہ ہمارے ساتھ بڑا گھر نہیں ہے، نوکری نہیں، یہ چیزیں نہیں ہے، خدا پاک کی قسم یہ بالکل غلط ہے۔ جتنے پریشانی آتا ہے ان کا تعلق اعمال صحیح کرو، اللہ تمہیں بچائے۔
صحیح اعمال پر. عبدل وہاب صاحب فرماتے تھے اللہ اس کی قبر کو نور سے بھر دے. ہمارے کوارٹ کے مرکز کے پیر اعظم شاہ صاحب سے سنی ہوئی بات ہے کہ یہ ابھی جو حالات کچھ سال پہلے گزرے ایجنسیوں میں سرحد میں دینداری زیادہ ہے. پنجاب میں یہ تو بالکل ازہر من الشمس ہے، سب لوگ جانتے ہیں، لیکن جہاں دین ہوتا ہے وہاں تو امن ہونا چاہیے تھا، لیکن بدامنی یہاں زیادہ تھی. عبد الوہاب صاحب اس کے 2 وجہ بتاتے تھے. سرحد میں سود زیادہ ہے، سرحد میں لوگ کاروبار میں سود کرتے ہیں، علماء سے پوچھتے نہیں. کاروبار علماء سے پوچھو، تھوڑا سا آگے پیچھے سے وہ سود ہو جاتا ہے. میں ایک دکاندار کے پاس گیا کوارٹ میں اس سے سبزہ گھر میں سودا لے آتا ہوں. یعنی چاہیے تو یہ تھا کہ مدرسے میں آتا. میں گیا تو مسئلہ پوچھتا ہے، مولوی صاحب مجھے میری ماں نے 9 لاکھ روپے دیے، ہر مہینے 6 لاکھ روپے دے. تو میں نے کہا یہ تو سود ہے. ساتھ گاہک بیٹا کھڑا تھا، اس یہ بات سنی، وہ کہتے مولوی صاحب یہ تو میری بہن نے مجھے 3 لاکھ روپے دے، ہر مہینے 3000 دیتا. کوئی پوچھتا نہیں ہے. سود اللہ کے ساتھ اعلان جنگ. تھوڑا میرے پیارے بھائیو جو وقت لگائی ہو کم از کم علماء سے مسائل معلوم کرو. عبد الوہاب صاحب فرماتے یہ سرحد میں جو بدامنی اس کا ایک وجہ کیا ہے اور دوسری وجہ کیا ہے. یہ عبد الوہاب صاحب کی بات ہے. پنجاب کے لوگ مدرسوں پر خرچ کرتے ہیں، پنجاب کے لوگ دینی مدرسوں پر، اور پٹھان نماز روز زیادہ لگتا ہے لیکن پیسہ جیب سے نکلتا ہے نا. کوارٹ میں یہ ہمارا شاگرد تھے، ٹھانگ کے تھے، کوارٹ میں ہے مدرسہ، بلی ٹنگ چوک میں مدرسہ تھا، بھی انتقال کر گئے، نوجوان تھے، مفتی عنایت اللہ. ہم اور ہمارے مدرسے کے مولوی محمد شاہ صاحب وہاں عصر کی نماز پڑھ رہے تھے. 8-10 سال کی بات ہے. پنجاب سے آٹا آنا بند ہوا تھا، تو مدرسے کے 7 فلور میل ہے، آٹے کا میل کا دیوار ہے، لوگوں کو آٹا نہیں ملتا تھا، پنجاب سے بند ہوا. تو میں نے مذاق میں وہ طالب علم سے کہا کہ لوگوں کو آٹا نہیں ملتا، تمہارے ساتھ تو آٹے کا. اس نے کہا ہاں ہمیں ہر مہینے 20 کلو کے 20 تروڑے، وہ تروڑا جو 20 کلو کا ہوتا ہے 20 عدد میں دیتے ہیں. شل تروڑے ہر میاشتے رکھائی. میں نے کہا مفت دیتا ہے یا پیسوں پر؟ اس نے کہا نہیں مفت دیتا ہے. میں نے کہا مالک پنجابی ہے یا پٹھان ہے؟ اس نے کہا پنجابی ہے. میں نے کہا پٹھان یہ غلطی نہیں کرتے، پٹھان یہ غلطی نہیں کرتے، یقین کرو. پھر 3 سال کے بعد اس مدرسے میں گئے. وہ محتمم نے کہا ابھی ایک بات اور بھی زیادہ کرو اس جملہ جو آپ بیان کرتے ہیں. پہلے یہ 2 پٹھان اور پنجابی کا مشترک تھا، ابھی پٹھان نے اپنے ذمہ لیا، ہمارے تروڑے بند کر دیے. یہ یقین کرو. یہ بھائی دوسروں کو نہ دیکھو، کسی انسان کو پریشانی میں دیکھو تو وہاں اس کی تکلیف دور کرنے اللہ پاک کے ذات کی قسم اللہ پاک تو اس سے 10 گنا تکلیف ہی دور کرے. من اراد ان تستجاب دعوته ان تکشف قربته فلیفرج عن معسر. میرے پیارے بھائی یہ میں بالکل بھی اصولی کرتا ہوں لیکن پتہ نہیں کیوں کرتا ہوں. کل اس وقت مرکز سے آیا، مغرب کا نماز کہاں پڑھا؟ مرکز میں. پھر عشاء کو اپنے مسجد میں آیا. مسجد کے دروازے پر ایک عورت، بہت سردی تھی، وہاں بیٹھی ہوئی تھی، چادر میں لپٹی ہوئی ہے، سوالی. تو میرے دل میں آیا کبھی عورتوں کو دیا نہیں. میں نے کہا اس سردی میں جو بیٹھی ہوئی ہے، رات کا وقت ہے، ضرور جیب میں 100 روپے کا نوٹ، میں 10 روپے تو ہر ایک دیتا ہے، کچھ تو کام تو ہو جائے. خدا پاک کی قسم عشاء کی نماز میں ایک ساتھی آیا کہ تمہارے ملاقات کی 1000 روپے کا نوٹ دے دی، 1 کے 10. یہ ایک نہیں، میں نے کئی دفعہ. ایک دوسرا آدمی چند مہینے پہلے آیا تھا کرک سے ملاقات کے لیے، لیکن ایسا آدمی جس پر آدمی کا دل کہ بھائی یہ تو بڑا پریشان ہے، اس وقت اس کے تکلیف دور کرنے میں لگو. وہ 500 روپے کرایہ دے دیا. جمعہ کا نماز پڑھا، ایک آدمی میرے ساتھ ہاتھ میں لاتا ہے 5000 کا نوٹ ہو اس کے مسافے کے ساتھ میں. یہی ہمارے منصور صاحب افریقہ میں، اس کو یہ اطلاع یہ کہ وہ افریقہ میں ان کے سب کچھ کیا ہے، ڈاکو نے سب کچھ چورایا ہے، ان کے بسترے وغیرہ. ہمارے پیر اعظم شاہ صاحب نے شورا والوں کو جمع کیا ادھر پرانے مرکز میں کہ بھائی ان کے لیے کچھ جو ہدیہ دینا چاہتے ہیں. ہماری جماعت 7 مہینے کی گئی تھی یا سال کی، یہ خود ان میں تھا، ان کے پیچھے پیسے بھیجنا ہے. ابھی عصر سے پہلے مجھے ایک ساتھی نے، میں افریقہ کے سفر میں قرضہ چڑھا ہوا تھا مغربی گینی کناکری کے سال میں،
1000 रुपए का नोट असर से पहले दे दिया। उसको पता था कि मौलवी साहब को कुछ कर्जा है। असर के बाद ये तकाजा चला कि भाई, मैंने कहा तुम्हारे 1000 पर वैसी, वो 10,000 का मेरे ऊपर कर्जा कराची वालों का रह गया था, हमें दिया था। मैंने कहा ये 1000 पर तुम्हारा काम वैसे भी नहीं होते, इसमें डाल दिया। शबे जुमे के एक आदमी मुझे 10,000 रुपए ले आया, मौलवी मोहम्मद शाह साहब सफर को रवान था। मैंने कहा इसके लिए, उसने कहा नहीं तुम्हारे लिए लिया है। ये तो 3-4, लेकिन आम नहीं है। जब देखो कि ये आदमी बड़ा परेशान है और अल्लाह ने आपको दिया है, आपके उसको तकलीफ जान से हो या माल से, तकलीफ दूर करने में लगो। हदीस है, मन अरादा अन तुस्तजाब दावतु व अन तुकशफ कुर्बतु फल्युफर्रिज अन मुअसिर। जो आदमी ये चाहे कि अल्लाह उसकी तकलीफ को दूर करे, उसके दुआओं को कबूल करे, किसी मुसीबत सदा को तकलीफ में देकर उसको तकलीफ दूर करने में लग जाओ, तुम दूर करोगे नहीं, अल्लाह पाक तुम्हारा 10 गुना तकलीफ होगा। इतना आसान नुस्खा है। हाँ, अल्लाह बहुत बड़ा गैरत वाला है। जब तू इसकी मखलूक पर रहम करेगा, अल्लाह तुम्हें ज़ाया नहीं करेगा। हाँ, आज बिल्कुल उम्मत से जानवरों जैसे अपना पेट भरो, किसी का वो फिक्र ही नहीं है। हाँ, तो मेरे प्यारे भाइयों, अभी जो उम्मत परेशान है, कुरान ने जो नुस्खा बताया है, बात मैं कोशिश करता हूँ समेटता हूँ। 2 चीज़ें अल्लाह ने बताई है, वमा कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंत फ़ीहिम वमा कान अल्लाहु मुअज़्ज़िबहुम व हुम यस्तग़फ़िरून। ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब तक आप उम्मत में होंगे मैं उनको अज़ाब हो। मौलाना इलियास रहमतुल्लाह अलैह फरमाते, ये काम अल्लाह ने हमें नबी का बदल दिया। ये काम हमें, इस काम के साथ वही बरकत रहमत अल्लाह ने जुड़ी है जो नबी की ज़ात ने दी। चंद दिन पहले हमारा शूरा वाले बैठे थे, मुफ्ती साहब शायद आप नहीं होंगे, मौलाना नज़रुर रहमान साहब का ख़त अब्दुल वहाब साहब ने, हमारे बीर साहब ने निकाला, अभी ताज़ा ख़त। बहुत वो जुमला मुझे बहुत प्यारा लगा। जो आदमी नबी के काम को अपना काम समझे और नबी के फिक्र को अपना फिक्र बनाए, इसका वजूद ही दुनिया में अल्लाह के अजाब को दफा करेगा। इस आदमी का वजूद दुनिया में, जो अपने आप को नबी का काम समझे और नबी के फिक्र को अपना फिक्र बना दे, इसका वजूद ही अल्लाह के अजाब को दफा कर। और ये कुरान से, वमा कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंत फ़ीहिम, जब वो नबी वाला फिक्र वाला है, अल्लाह अजाब नहीं देगा। ये एक वाक़या मैं बयान करता हूँ। हमारे क्वाट में 2 बस्तियाँ है, अड़ाखेल लांडीवाल। एक पहाड़ पर दुश्मनी थी, 14 साल दुश्मनी। तो एक कहते ये पहाड़ हमारा है, दूसरा कहते हमारा है। कूमी 2 बस्तियों के दरमियान थी। क्वाट का 10 किलोमीटर है। तो वहाँ अड़ाखेल में तबलीगी जोड़ मुकर, मैं खुद इसमें मौजूद था, हमारे मरकज के बड़े सारे थे। 11 आदमी वो जोड़ से निकल गए। तो इनके दरमियान बड़े बड़े दरे वाले लोग आए, अकाना पके केदा वाले सुलह के लिए बात हुई। वो दुश्मनी ऐसे ख़त्म हुई जैसे कभी थी भी नहीं। एक दूसरा वाक़या मौलाना सईद अहमद खान साहब से रायमंड, वो छोटे मतबख में सुना, मेवातियों को जमा किया। मेवाती लोग थे, वो हिंदुओं की ज़मीन बटाई पर काश करते थे। चंद साल बारिश नहीं हुई, हिंदुओं के इतने कर्जे चढ़े कि उन्होंने कहा कि फलाने तारीख पर हमारे कर्जे अदा नहीं किए तो इन ज़मीनों को तुमने छोड़ना हो। मौलाना इलाके की 20 आदमी बड़े बड़े मौलाना इलियास रहमतुल्लाह के भाई, हजरत दुआ करो, हिंदू बड़े जोरावर है, हम इनका मुकाबला नहीं कर सकते हैं। और हाँ, हमारे तो अपने घर नहीं है, बीवी बच्चे कहाँ लेंगे। मौलाना इलियास रहमतुल्लाह ऐसी दुआ नहीं होती। ये 20 आदमी जो आए हैं, घर जाना नहीं होगा। जैसे मैं कहूँ, आप मानेंगे नहीं, मैं गारंटी देता हूँ, ये मजमा अगर घर न जाए अल्लाह के रास्ते में, कल अल्लाह बारिश बरसाएगा। बिल्कुल पक्की बात है, लेकिन अल्लाह हमें इसका यकीन बना दे। हाँ, अल्लाह बर्बाद नहीं करेगा, बनाएगा, ईमान बनेगा। वो तो हालात के खिलाफ जो कदम रखे का उमर पल पूरी बांग्लादेश इज्तिमा में फरमाते, अल्लाह जाहिर के खिलाफ उसकी मदद करता है। अल्लाह बेवर जाहिर के खिलाफ मदद करता है। निकले अल्लाह ने इन कानून मौलाना सईद अहमद खान साहब, अल्लाह ने उनकी जमीनों पर ऐसे बारिश का दौर आया कि एक फसल में सारे कर्जे अदा हो। फिर मेवातियों ने हर घर से एक आदमी दी दी। आपके वाना कहते अहमद गुल साहब पेशावर में,
اس نے لاچی مرکز میں بیان کیا کہ کرنل منیر پنڈی کا شورا کا آدمی ہے، اس نے یہ قصہ بیان کیا کہ پنڈی میں ایک کیلے کا وہ ریڑھی لگانے والا آدمی تھا، چلے کا ارادہ کیا تھا، تاریخ آیا تو ساتھی گئے کہ بھائی تمہارے چلے کا وقت، اس نے مٹی کا خزانہ جمع کیا تھا، اس کو تھوڑا 20 روپے اس میں سے نکلے، 10 بیوی بچوں کے لیے چھوڑے، 10 لیے۔ اس وقت پنڈی سے پرانے پنڈی سے رائیونڈ تک آنے جانے کا ٹکٹ 10 روپے تھا۔ جماعت کے ساتھ تشکیل ہوا، امیر سے کہا کہ امیر صاحب لوگوں کو بتانا نہیں ہے، کھانے کے وقت میں جو بھی کروں گا میرے ساتھ پیسے نہیں ہے، گاس کہوں گا جو بھی کہوں گا۔ بیوی کو بتایا کہ بھائی یہ پیسے تو 10 روپے چلیں گے نہیں ہے، لیکن اپنی وہ حاجت کسی پر ظاہر بھی نہیں کرنا ہے۔ گھر میں 10 روپے ختم ہو گئے، بچے رونے لگے، ماں ہم نے کون سا گناہ کیا کہ کھانا نہیں۔ ماں تسلی دیتی رات آ گئی، رات کو بچے بہت زور سے، ماں بھی رونے لگی، یا اللہ، روتے روتے سو گئی۔ حضور پاک علیہ وسلم کی زیارت ہو گئی، اے بیٹی تمہیں مبارک ہو، تم نے آج میری بیٹی فاطمہ کا سنت زندہ کر دیا، تمہارے بچوں نے حسن حسین کا سنت، اور تمہارے خاون نے حضرت علی کا سنت، اور اللہ نے تمہارا پر انتظام کر دیا۔ مطمئن ہو گئی۔ صبح اذان سے پہلے دروازہ کھٹکھٹایا گیا، پک اپ آئی، اس میں بوری چینی کی، آٹے کی، گھی کی۔ کیا ہے؟ اس نے دروازہ کھولا، اس نے کہا وہ تو رات کو نبی علیہ السلام نے ہمیں کہا تھا، اس نے کہا وہ یہی ہے، میں کارخانے کا مالک ہوں، مجھے بھی نبی خواب میں آیا صلی اللہ علیہ وسلم، صبح کے اذان سے پہلے سامان نہیں ہو تو نہ تو رہے گا نہ تمہارا کارخانہ رہے گا۔ ہاں لیکن یہ تو قربانی کے بعد آتا ہے، ہاں اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دو۔ ابراہیم علیہ السلام نے لگ بھگ میابان میں چھوڑا تو پھر کیا ہو گیا۔ ہاں بس بات ختم کرنا چاہتا ہوں۔ مولانا یوسف رحمہ اللہ کے آخری ملفوظ ہے، توجہ سے سنو۔ فرمایا 5 باتیں اگر کام کرنے والوں میں آ گئے، ایک مٹھی بھر جماعت، زیادہ نہیں، تبلیغ میں مقدار نہیں ہے، معیار ہے، تھوڑے ہو لیکن صفات والے ہو، ایک مٹھی، یہ مولانا یوسف رحمہ، ایک مٹھی بھر جماعت 5 باتوں پر آ گئی تو ان کی دعاؤں پر اللہ پاک پورے عالم میں انقلاب، پاکستان کی بات نہیں ہے، پورے۔ پھر مولانا یوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں دعا کرو اللہ ہمیں بھی ان سے کر دے۔ اللہ کے ہاں قبولیت شرط نہیں ہے، قبولیت شرط ہے۔ تو ہاں ایک تو یہ ہے کہ جب بھی نکلنے کو کہا جائے تو پھر نکلو، ازستن پھر تم، یہ نبی کی وصیت ہے، فن فیرو، جب تم سے مطالب ہو جائے پھر آگے پیچھے نہ دیکھو کہ کیا ہوگا، ہر حال میں نکلو۔ موسیٰ علیہ السلام کس حال میں نکلے ہیں؟ بیوی کو کہاں چھوڑا ہے؟ ڈیرہ اسماعیل خان کے گھر میں چھوڑا ہے، بیوی رشتہ داروں میں چھوڑا ہے۔ ایک بڑے عالم، میں نام نہیں لیتا ہوں، جو رمضان میں عام علماء کو دورہ تفسیر پڑھاتے ہیں، 10 1000 1200 1400 علماء ہوتے ہیں، اس نے یہ بیان کیا ہے، عام عالم نہیں ہے، جو علماء کو پڑھانے والے، کہ موسیٰ، وہ بتا رہے تھے کہ موسیٰ علیہ السلام جب گئے دوبارہ بیوی کے ساتھ ملے، درمیان میں 40 سال گزر گئے، تو نیچے سے علماء نے کہا یا شیخ من این تقولو، کتابیں پڑھی تھی، شذرات الذہب فی اخبار من ذہب کتاب میں یہ لکھی ہوئی ہے، 40 سال چھڑوائے ہے۔ ہاں تو ایک تو جب نکلنے کو کہا جائے تو نہیں، دوسرا جان کی پرواہ کیے بغیر نکل جاؤ۔ موسیٰ علیہ السلام کس کے پاس بھیجتے ہیں؟ قرآن میں دوسری جگہ کہا ہے جب وہ قبطی مارا، جان نکل گئی تو ورنڈے گرفتاری، قرآن کہتا ہے خائفاً یترقب، موسیٰ علیہ السلام ڈرتا بھی تھا، پیچھے دیکھتا کہ میرے پیچھے لوگ آ رہے، ابھی اس کے پاس بھیج رہے ہیں جس سے بھاگ گیا۔ جان کی پرواہ کیے بغیر نکل جاؤ۔ دوسرا بیوی بچوں کے پرواہ کیے بغیر۔ مجھے یہ اپنے اکوڑا خٹک میں میں پڑھتا تھا، میں نے کہا کہ یہ شریعت میں کیسے ہوگا کہ آدمی تبلیغ میں نکلے اور بیوی بچوں کے حقوق میں کمی آ جائے، یہ ذہن میرا نہیں، لیکن مولانا الیاس مولانا یوسف رحمہ اللہ کے ملفوظات سے معلوم ہوتا ہے کہ بھائی اگر دین دنیا میں پھیلانا چاہتے ہو تو یہ حالات برداشت صحابہ نے کیے۔ مفتی کفایت اللہ صاحب فرماتے یہ لوگوں یہ کوئی نیا کام نہیں ہے، وہی صحابہ والا کام ہے، وہی اصول استعمال کرنے ہوں گے۔ حضرت اسماء رضی اللہ عنہ 3 دن سے بھوکی ہے، یہودی کے گھر میں جاتی ہے۔ ہاں حضرت نبی علیہ السلام نے وہ ابو بکر صدیق نے اندھے باپ کو گھر میں چھوڑا ہے، بچوں کے لیے کچھ نہیں چھوڑا ہے، یہ حالات انہوں نے برداشت کیے۔
تو بیوی بچوں کے پرواہ کیے بغیر نکل جاؤ. ہاں جس وقت نکلنے کو کہا جائے نکل جاؤ. جان کی پرواہ کیے بغیر, بیوی بچوں کے پرواہ کیے بغیر, کاروبار کی پرواہ کیے. اور پانچویں بات, وما اسألکم علیہ من اجر ان اجری الا علی رب العالمین, میرا اجر اللہ پر ہے. ہمارے ایک ساتھی نے خواب دیکھا. خواب دیکھو دلیل نہیں ہوتے, لیکن بخاری میں حدیث ہے نیک لوگوں کے خواب وحی کا چیا بھی تو وحی لا یبقى من النبوة الا المبشرات ہوتی, کسی بات کی تائید ہو سکتی ہے ایسے, یہ آج سے نہیں ہے. نیک لوگوں کی 46واں حصہ ہے بخاری میں نیک لوگوں کے خواب وحی کہ میں گاڑی میں بیٹھا ہوں, نبی علیہ السلام ڈرائیونگ کر رہا ہے. کون؟ اور ساتھ ابو بکر عمر رضنو بھی بیٹھے اور میں بھی بیٹھا ہوں. 4 آدمی, کار چل رہی ہے, پہاڑی پر چڑھ رہی ہے. ایک حد آئی کہ سخت چڑھائی سخت تھی, گاڑی رک گئی. نبی علیہ السلام نے کہا پیچھے پیوں کو پتھر دے دو, نیچے گڑھے میں نہ چلی جائے. میں اترا, کوئی بڑا پتھر ڈھونڈ رہا ہوں, ملتا نہیں ہے. لیکن پیچھے دیکھا تو ابو بکر عمر نے اپنے سروں کو نبی علیہ السلام کے تو پتھر ڈھونڈ رہا ہے اور ابو بکر عمر اپنے سروں کو رکھ رہا ہے. یہ دل میں اس کو کچھ خیال آیا تھا کہ صحابہ نے کچھ کیا, ہم نے بھی کیا. پھر اس خواب کے دیکھنے پر نقد سال کے لیے نکلے. تھوڑا سا کر لو میرے پیارے بھائی. درمیان میں 1-2 باتیں پھر میں کہ تو ختم کرتا ہوں, مجھے آپ مجمع پتہ نہیں پھر زندگی رہی یا نہیں. ایک تو یہ دنیا کے حالات سے پریشان نہ ہونا, یہ میں گارنٹی دیتا ہوں. دنیا کے حالات سے یہ وقتی چیزیں ہیں. یہ حدیث بہت پیاری مجھے لگتی, بہت. قیامت کے دن ایک آدمی لایا جائے گا بے انعم رجل من اہل الدنیا, کہ ساری دنیا میں اس سے زیادہ عیش کرنے والا کوئی بھی, لیکن اللہ کو ناراض کیا ہوا ہوگا. اللہ فرشتوں سے کہے گا اس کو دوزخ میں غوطہ لگوا کر کے میرے پاس لاؤ. جب دوزخ میں غوطہ لگوا کر لایا جائے گا, اللہ پوچھے گا یا عبدی هل رأیت نعیما قط, اے میرے بندے تم نے دنیا میں کبھی خوشی دیکھی بھی تھی؟ تو اللہ کے سامنے منکر ہو جائے گا, قسم کہے گا یا اللہ تیری ذات کی قسم میں نے خوشی دیکھی. اس لیے کسی کے دنیا کے نقشوں کو دیکھ کر یہ آج ہے کل نہیں رہی. قسم کہے گا یا اللہ میں نے خوشی, یہ سارے پاکستان میں نہیں ساری دنیا میں سب سے زیادہ عیش کرنے والا. ایک دوسرا آدمی ہوگا جو دنیا میں سب سے زیادہ تکلیفیں اٹھانے والا ہو, لیکن اللہ کو راضی کیا ہو. اللہ فرشتوں سے کہا, ریاض الصالحین میں یہ حدیث ہے, اس کو جنت میں ایک چکر لگوا کر کے میرے پاس لاؤ. جب جنت کا ایک چکر لگوائے گا, اللہ پوچھے گا یا عبدی هل رأیت بوسا قط, اے میرے بندے تم نے کبھی دنیا میں تکلیف دیکھی بھی تھی؟ دنیا کی تکلیف. تو اللہ کے سامنے منکر ہو جائے گا یا اللہ تیری ذات کی قسم میں نے تکلیف دیکھی. یہ دنیا کی تکلیف ہے آج ہے کل نہیں ہوگی, اصل آخرت ہے. ہاں اس میں گھبرانا نہیں ہے, یہ بدلتے رہتے ہیں. یہ حالات بھول جائیں گے کہ میں نے کوئی بھوک برداشت کی, لیکن کر لو کچھ ایسے کچھ کر لو کہ کل اللہ کے سامنے پیش ہو جاؤ کہ نبی علیہ السلام گلے لگا کر کے پانی پلائے. جنہوں نے بیویوں کے ساتھ وقت گزارا ہوگا وہ خون کے آنسو بہائیں گے. ان لوگوں کے قیامت کو دیکھیں گے. یہ بیویہ تو رہ جائے گی, وہ تو ختم ہو جائے گی. یہ منظر وہاں پہ عزتیں شروع ہوگی. اس لیے میرے پیارو, ایک تو یہ, اور دوسری ایک چیز یہ ضرور کرو, ابھی گھروں میں محبت نہیں ہے, اس کے لیے سب سے بڑا ذریعہ ریاض الصالحین میں ہے کہ آدمی گھر میں داخل ہو سلام کے بغیر داخل نہ ہو. سلام کے بغیر, جب آدمی سلام کے ساتھ کھانے کے لیے بیٹھے بسم اللہ, شیطان دوسرے شیطانوں سے کہتا ہے کہ اس گھر میں ہمیں نہ کھانے کا ملے گا نہ رات ٹھہرنے کا. گھر شیطانوں سے خالی ہوتا ہے. اور جب آدمی بغیر بسم اللہ کے سلام کے اور کھانا بغیر, تو شیطان اور شیطانوں کو بھی بلاتے. اگر ساتھ ساتھ مشکات کی شرح مظاہر حق میں تھوڑا سا اور بھی کرو گے تو تنگی بھی دور ہوگی. بالکل پکی بات ہے. السلام علیکم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم, یہ عادت بناؤ. فرماتے اس کے پڑوسیوں سے بھی فقر دور ہے. نبی کی بات ہے, مشکل تو نہیں ہے. ہاں یہ عمل کر لیا کرو. ہاں سمجھ میں آ گئی. اللہ ہم سب کو کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. تو تبلیغ 2 حصے ہیں. ایک حصہ تو خروج ہے. نبی علیہ السلام کے عمر پالن پوری فرماتے تھے 23 سالہ زندگی نبوت کی. کتنا؟ 23 سالہ. خروج کے کتنے ہیں؟
4 साल ये उम्र पालन पूरी के, 19 साल मुकाम पर है, मुकाम पर भी इस काम को वक़्त देना। इधर जोड़ता, ये मरकज नहीं था और मरकज था, प्राण आपका मरकज था ना, वो ये नहीं बनी थी। हमारे कुवाट वाले आए, उनके लिए दुआ भी करा, हमारा मीर मस्ताजी साहब को अल्लाह सेहत दे, ये हमारे शुरा का ज़बरदस्त आदमी था, भी घर पर पड़ा है। उसका मुज़ाकरा था ज़ोहर के बाद, मुज़ाकरे के दरमियान हमारे पीर आज़म शाह साहब है, उससे बात ले ली। वो बात मुझे याद है, फरमाया कि हज़रत जी से किसी ने कहा इनामुल हसन कि तबलीग में लगे हैं लेकिन तरक्की महसूस नहीं होती। तबलीग में लगे हैं, लोगों से कहा बताओ भाई क्या वजह है? फिर फरमाया तबलीग के 6 अमाल है। कितने हैं? 3 खुसूसी है, 3 उमूमी। खुसूसी मिंबर पर बयान करना, मशवरे में बैठना, बड़े बड़े लोगों खवास की मुला, ये सारी जिंदगी भी करोगे जब तक 3 उमूमी नहीं मिलाओगे तरक्की। उमूमी में यह है कि जब भी बयान हो, महल्ले में हो, जहां भी हो, अव्वल से आखिर बयान में बैठो, अव्वल। दूसरा यह कि जब अपने महल्ले का गश्त हो तो किसी दूसरे काम में न निकलो, गश्त में निकला करो। इसमें जो मंसूर साहब ने अभी जोहर के बाद बताया कि सारे, और ये भी यकीन करो मौलाना इलियास रहमतुल्लाह अलैह के मलफूज अब्दुल वहाब साहब फरमाते उमूमी गश्त की दुआ अल्लाह पाक के अर्श को हिला दी थी। ये तहज्जुद से भी बड़ी है। गश्त में बिल्कुल ना खाना करो, दोनों गश्तों में खुद निकला करो, ये उमूमी काम है। और 27 दिन के बाद महल्ले वालों के साथ मुकर्रर तारीख पर से रोजा लगाओ, देखो कि तुम्हें तरक्की मिलती है या नहीं मिलती। ये मुकाम का काम है। और असल जैसे पहले भी बताया, हर आदमी को 4 महीने के लिए तैयार करना है। और बाहर मुल्कों का भी हम पर हक है। हम पूरी दुनिया, हम पाकिस्तानी नहीं है, हम आलमी है। नबी अलैहिस्सलाम अब्दुल वहाब साहब फरमाते या अहलुल मक्का नहीं कहते, या अय्युहन्नास, खिताब मक्के में कहते हैं और सारी दुनिया को सामने रख करके। तो इसके लिए आज तो ये सारा मजमा ऐसे दुआ करे कि ऐसा तश्कील हो जाए। या अल्लाह आपसे मांगते हैं कि कोई आदमी बगैर तश्कील के न रह जाए, कुछ ना कुछ तश्कील उसकी हो जाए, चाहे खुरूज को हो चाहे गरम को हो। हर आदमी आज़ाम आज फैसले करो। तो सबसे पहली बात तो यह है मेरे प्यारे भाइयों कि बाहर मुल्कों में पेरने से अल्हम्दुलिल्लाह कुफर में मदरसे बन गए। अभी तफसील नहीं जाता, गैर मुस्लिम इस्लाम में दाखिल होते हैं और फ़िज़ा बन रही है। आप हैरान हो जाएंगे, रूस जैसे मुल्क में अभी पिछले इत्तेमाक 60 साल के लिए उलमाए थे, यहूदा को नहीं जानते। ये नक्लो हरकत की बरकत। सही। तो हाँ, फरमाते हैं कि भाई ये बैरून के लिए साल और 7 महीना हम कुवाट में ये चलाते हैं। तवज्जो से सुनो, राइवेंट का जोड़ कब है? अभी 6 दिन 5 दिन ये है, फिर जनवरी है, फरवरी है, 2 महीने है अभी तकरीबन, ठीक है ना। तो जोड़ पर नकद निकलेंगे, जोड़ से पहली भी मना नहीं है, जोड़ पर या जोड़ पर तफक्कुत करेंगे अप्रैल मई जून से बाद नहीं है। इसमें ऐसे साथी भी खामखा नाम दे दे जो उनके सालाना चिल्ले रहते हैं, वो भी खड़े हो जाए, चिल्ला अभी से शुरू करे और फिर जोड़ पर तफक्कुत करे। हाँ माशाल्लाह भाई लग दरखास्त कहूँ पुकवाट के बुधवा देता कहूँ कुछ वो न शोरेश हुई हर सड़ाई तश्कील हो कोई। उमर पालनपुरी फरमाते हर मुसलमान के लिए कम से कम 1 सफर तो बाहर दुनिया का करना चाहिए, बाकी हिसाब नहीं लगाना चाहिए। जिन्होंने किया कहा फिर तो जिनके 4 महीने लगे हैं, 2 चिल्ले लगे हैं या 1 चिल्ला बाकी है अभी लगाएगा, वो साथ ही खड़े हो जाए। दिल से दुआ करता हूँ। वो अब्दुल वहाब साहब की बात के मुश्ताक साहब कहते हैं मैं थोड़ा सोच में पड़ गया, फिर पूरी जिंदगी नहीं पहुंच सका। या अल्लाह सारा मजमा उमर कारी तैयब साहब देवबंद के मोहतमिम है, बात भी सुनो। वो कहते हैं जहां 40 मुसलमान जमा होते हैं इनमें जरूर अल्लाह का मकबूल बंदा, यो हजारों का मजमा है। या अल्लाह किसी एक को भी महरूम ना फरमा।